दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि आज सभी लोग को पता होगा कि आज लगातार 2-3 तरह की चीज़ें निकल करके आई है। बिहार कैबिनेट से, शिक्षा विभाग से आज बिहार लाइब्रेरियन नियमावली 2025 पास हुआ और उस नियमावली की स्वीकृति मिलने के बाद से ही वो नियमावली में मुख्यतः 2 तरह की बातें का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण बहुत एक बड़ी हलचल मची हुई है। पहला कि तो उसमें डोमिसाइल लागू किया गया है, पूर्णतः डोमिसाइल लागू किया गया है बिहार में। और दूसरा, उस नियमावली में दूसरा बात यह है कि उस नियमावली में लिखा गया है कि लाइब्रेरियन पद के लिए लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस चीज़ से क्या क्या बातें का अनुमान लगाया जा सकता है, और आज चर्चा करेंगे कि क्या लाइब्रेरियन के साथ ही क्या स्टेट का भी हम लोग का स्टेट का भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और एक आरटीआई जो लगाया गया था एसटीटी के रिगार्डिंग, उस आरटीआई पर एक बहुत बड़ा फिर से खुलासा हुआ है। और चौथा हम बात करेंगे कि हाईकोर्ट का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है हम लोग का केस का। तो नियमावली में वो नीचे एक लिखा गया है कि लाइब्रेरियन के नियमावली के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी के द्वारा लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक कहीं नहीं लिखा गया है कि एसटीटी का आयोजन किया जाएगा। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा मतलब होता है एलईटी, लिट लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एसटीटी का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एसटीटी का एग्जामिनेशन आपका जो होता है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियम 2023 जो नियमावली है उसके अनुसार, और जो एलईटी का परीक्षा होगा वो जो शिक्षक लाइब्रेरियन पात्रता जो परीक्षा होगा वो आपका होगा 2025 के नियमावली के अनुसार। एग्जाम दोनों सेम कंडक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही करवाएगी, लेकिन वे दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, अगर जो बिहार विद्यालय परीक्षा, इस बात का पूरी तरह से उम्मीद है या उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसा भी संभावना है कि लाइब्रेरियन के लिए जो पात्रता परीक्षा होगा उसके साथ साथ भी एसटीटी का भी परीक्षा होगा, मतलब कि एसटीटी का भी परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है अगर तो सरकार चाहती है एसटीटी का परीक्षा करवाना। और हाईकोर्ट से जो प्रेशर पड़ा है उसके कारण अगर जो एसटीटी का परीक्षा होगा तो एसटीटी और लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा दोनों साथ साथ होगा। दोनों साथ साथ वो करवा सकती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पात्रता परीक्षा है। एक स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एक लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये दोनों कभी आपस में एक नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर जो गवर्नमेंट को एसटीटी का आयोजन करवाना है तो एलईटी के साथ ही एसटीटी का भी आयोजन वो करवा सकती है। ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। एक बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है आज आरटीआई में, और जैसा कि हिंदुस्तान के पेपर में जो पिछले दिनों जो खबर आई थी कि शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश भेज दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीटी कंडक्ट करवाने के लिए। उस बात की सच्चाई को जानने के लिए उसके अगले ही 1-2 दिनों के बाद से 2-3-4 अलग अलग आरटीआई का रिप्लाई आरटीआई लगाया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास 21 तारीख को फिर आरटीआई लगाया गया था हमारे शुभम जी के द्वारा, और उस आरटीआई का जवाब में फिर से ये बात आया है। कल उस आरटीआई का जवाब आया 16 तारीख को, परसों, और उस आरटीआई के जवाब में ये बात आया है कि अभी तक हमारे पास वो आरटीआई शिक्षा विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ एसटीटी एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये अफवाह अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास एसटीटी एग्जामिनेशन को लेकर के किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश या किसी भी प्रकार का लेटर नहीं गया है। अगर जो लेटर जाता, तो आपको याद है कि जब हम लोग जो CWJC 582 2025 का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में सीधे तौर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बोला गया था कि जैसे ही हमारे पास शिक्षा विभाग से कोई लेटर आता है तो हम एसटीटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन इस आरटीआई जो परसों जो आरटीआई का रिप्लाई आया है 16 तारीख को, उस आरटीआई में एक बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है कि अभी तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास एसटीटी एग्जाम को लेकर के और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के किसी भी तरह का लेटर नहीं गया है। तो अब सारा मामला हाईकोर्ट पर ही फिर से टिक जाता है कि हाईकोर्ट इसमें किस तरह का निर्णय देता है। तो बस जो अगला जो अपडेट है हम लोग का कि हाईकोर्ट में कैसे, तो हाईकोर्ट का अभी ताजा आज का अपडेट ये निकल के आया है कि हम लोग का केस डिफेक्ट फ्री होकर के, और केस नंबर अब कल या परसों केस नंबर और बेंच, किस बेंच में मामला की सुनवाई होगी, कौन से हमारे न्यायाधीश रहेंगे और किस बेंच में कौन से अपोजिशन के वकील हैं, कौन से शिक्षा विभाग की तरफ से वकील मतलब इस केस को लड़ेंगे, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से इस केस में कौन रहेंगे, और बीपीएससी की तरफ से इस केस में कौन रहेंगे। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी को भी एक पार्टी बनाया गया है, और हमारे तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो तो अभी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो जो भी पटना हाई कोर्ट के जो सबसे बेस्ट हो सकते हैं वो हम लोग के द्वारा करने का प्रयास किया गया, और अभिनव श्रीवास्तव सर को हम लोगों के द्वारा अधिवक्ता हम लोग के द्वारा रखा गया है। पटना हाई कोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे केस जीते हैं बहुत सारे लंबे समय से, और काम करते आ रहे हैं। आप लोग
अगर जो हाईकोर्ट के बारे में किन्हीं को कोई अपडेट पता होगी तो अभिनव श्रीवास्तव सर का नाम जरूर कोई ना कोई सुने होंगे। तो बातें यही है कि सारी बातें लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STT से कोई लेना देना नहीं है। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा, हाँ, दोनों एग्जाम साथ में कंडक्ट करवा सकती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, लेकिन वो भी किस तरह का दिशा निर्देश शिक्षा विभाग भेजता है उस पर निर्भर करता है। इस तरह से कभी नहीं हो सकता है कि लाइब्रेरियन के साथ साथ STT दोनों का बिना दिशा निर्देश किया जाएगा। हाँ, अगर जो सरकार STT करवाने के लिए तत्पर है, LET करवाने के लिए तत्पर है, मतलब कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए तत्पर है, तो लाइब्रेरियन का तो पात्रता परीक्षा होगा, ये बात तो कन्फर्म हो गई। लेकिन स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या नहीं होगा, यानी कि स्टेट होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कोई संशय, किसी तरह का इंफॉर्मेशन ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आया है और ना ही शिक्षा विभाग से आया है। और RTI में जो कल 16 तारीख का जो RTI का जवाब आया था, उस RTI में सीधे तौर से फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये बोल दिया कि शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश, शिक्षा विभाग के आलोक में ही STT का आयोजन होगा। तो भाई, जब हिंदुस्तान के पेपर, तो हमने लगातार पिछला पिछला ही वीडियो में बताया कि हिंदुस्तान का पेपर वो झूठ पेपर था, पता नहीं किस ढंग से छापा, 1 महीना से ऊपर हो गया और अभी तक उनका पास निर्देश ही नहीं गया। तो RTI में तो कोई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति झूठ बोल नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो 4 तरह की खबरें थी, मैंने आपको चारों तरह की खबरें बता दी। 2-3 तरह की न्यूज, जो STT से संबंधित न्यूज है, मैंने आपको बता दिया कि इधर से हाईकोर्ट से भी जिस दिन केस की फाइलिंग होती है, जिस दिन हम लोग की याचिका दायर हुआ था 16 मई को, उस दिन ही सारे विभाग के पास, संबंधित विभाग के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या BPSC हो, इस तीनों जो विभाग के अधिवक्ता होते हैं, जो वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, उन सारे एडवोकेट जनरल को नोटिस एक दिया जाता है और वो नोटिस दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। और इसमें तो इतनी बड़ी संख्या है कि जैसे ही ये नोटिस लेकर के, ये नोटिस जब रिसीव करवाया जाता है और ये नोटिस जब एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में गया होगा, तो जरूर इस पे चर्चाएं तेज होगी। और उम्मीद है, संभावना है कि अगर जो STT लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के साथ साथ STT का एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ऐसा संभावना है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। जहां तक हम लोग का केस का बात है, केस हम लोग का बस 1 से 2 दिनों में केस डिफेक्ट फ्री हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि केस डिफेक्ट फ्री हो गया, सारा चीज ऑन द प्रोसेस है और बस अब इंतजार है बेंच डिसाइड होने का। 1 से 2 दिनों में बेंच डिसाइड हो जाएगा और किस बेंच में हमारी मामला की सुनवाई होगी, ये निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद सरकार पर एक चारों तरफा प्रेशर जो गया है और इससे उम्मीदें बढ़ी है STT होने की, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, बिना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, और ये हमें गारंटी चाहिए कि ये सारे स्टेट जब आप करवाइएगा तो ये सारे अभ्यर्थियों को TRE 4 में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि TRE 3 की घटना सारे लोग के याद है। ठीक है, तो और भी जैसे इन्फॉर्मेशन को मिलेगा, जैसे ही केस हमारा लिस्टिंग होगा और केस में बेंच हम लोग का डिसाइड होगा, तो मैं आप लोग को सबसे पहले इसी चैनल के थ्रू सूचित कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।